ग्वालियर निवासी एक शख्स ने अपनी ही पत्नी पर उसकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक हत्या के षड्यंत्र में उसकी पत्नी के अलावा बेटी का सौतेला पिता भी शामिल है। ग्वालियर के कंपू सिकंदर क्षेत्र निवासी नरेंद्र प्रताप सिंह ने गुना में एसपी ऑफिस में शिकायत की है कि उसकी पुत्री यामिनी की 28 दिसंबर को मौत हो चुकी है। नरेंद्र के मुताबिक उसे शक है कि यामिनी की मां और उसके सौतेले पिता ने यामिनी की हत्या की है। नरेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसकी मां ने उससे तलाक ले लिया था और यामिनी को अपने साथ लेकर राघोगढ़ आ गई थी। यहाँ यामिनी का सौतेला पिता और उसकी मां उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। इसी बीच 28 दिसंबर को यामिनी की मौत की जानकारी मिली। वो राघोगढ़ पहुंचा, जहां ज़बरदस्ती आरोपियों ने यामिनी का अंतिम संस्कार कर दिया था। नरेंद्र की माने तो यामिनी की मां और उसके सौतेला पिता ने ही हत्या की है, जिसे छुपाने के लिए उन्होंने पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया। गुना एसपी को दिए गए ज्ञापन में नरेंद्र ने यामिनी की मां और उसके सौतेले पिता को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज करते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष ढंग से जांच कराने की मांग की है। सर, मेरी बच्ची को उसकी मां और उसके सौतेले पिता ने मार दिया है। थाना राघोगढ़ में रहते थे, साड़ा कॉलोनी में। तो मेरा तलाक हो चुका था, तो उसने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी के बाद उसके 2 बच्चे हो गए थे। तो कभी कभी बच्ची के फ़ोन आते थे, डैडी मेरे को ले जाओ, ये लोग मुझे मारते पीटते हैं। एक बार मुझसे मिलने भी आई थी यहाँ पे, तो मैं उसको 1-2 दिन रही, तो मैं उससे कहती डैडी मेरे को मारते पीटते हैं, क्योंकि इस साल वो 10वीं क्लास में रही। तो वो बोलती है डैडी मैं 2 महीने रुक जाओ, एग्ज़ाम दे के मैं आपके पास आ जाऊँगी। 11वीं क्लास में भैया और मैं साथ पढ़ेंगे। सर, मेरा एक इससे बड़ा एक बेटा भी, वो अभी 12वीं क्लास में है। आपका क्या नाम? मेरा नाम नरेंद्र प्रताप सिंह है। वो आपकी पत्नी? हाँ। तो उनसे तलाक हो गया? हाँ, मेरा तलाक हो गया है। कब हुआ था? तलाक मेरा 2016 में। तो आप कहाँ रह रहे हैं वर्तमान में? मैं ग्वालियर रहता हूँ। और आपकी पत्नी? पत्नी राघोगढ़, साड़ा कॉलोनी। उन्होंने किसी और से शादी कर ली? हाँ, क्योंकि वो आपके 2 बच्चे थे? 2 बच्चे थे। तो बच्चे क्या उन्हीं के पास रहते थे? बच्चे नहीं, बेटा था मेरा, वो मेरे पास ग्वालियर रहता था। और चूँकि बच्ची 6 साल की थी, तो इसलिए वो ले गई थी, क्योंकि हमारा बच्चों को कोई तलाक नहीं हुआ था। बच्चे कहीं भी आ सकते थे, जा सकते थे। लेकिन मेरा बेटा उससे डेली बात करता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरी बेटी से मुझे मिलने नहीं दिया जाता था। अब उनके खुद के 2 बच्चे हो गए। फिर मेरी बच्ची को जब से वो मारने पीटने लगे, डराने धमकाने लगे, ना मुझसे मिलने देते, मुझे आज तक कहीं मिलने नहीं दिया। माँ तो 1-2 बार फ़ोन पर ही बात हुई थी, तो उससे कहती थी डैडी मुझे ले जाओ, ये लोग मुझे मारते पीटते हैं, मम्मी को मत बताना, नहीं तो वो मुझे और मारेंगे। अच्छा, मौत से पहले कब बात हुई थी बच्चे से? ये रक्षाबंधन। क्या बताया था उसने? उसने बताया तो कुछ नहीं था, बस ये उसका चेहरा डरा हुआ सहमा था, लेकिन वो डर के बारे में शायद कुछ बता नहीं पाती थी मुझे। अब क्या उम्र थी बच्ची की? 15 साल। 15 साल। किस क्लास में पढ़ती थी? 10th क्लास में। नाम क्या था उसका? यामिनी सिंह। तो आपको कैसा है कि इन्होंने उसका आपको क्या संदेह लग रहा है? संदेह इसी लग रहा है, क्योंकि एक तो ये है कि बच्ची डरी सहमी रहती थी, मेरे को फ़ोन करती थी मेरे को ले जाओ। कुछ उसने मेरे को व्हाट्सएप पे चैट भी की थी। तो उससे ही मुझे यकीन है कि उसने उन्होंने दोनों नहीं किया, कि उनके 2 बच्चे हो गए थे। अब उसके बाद वो उसे परेशान करने लगे थे। उनकी मौत हुई तो आपको पता था कैसे क्या उनकी मौत हुई? आपको बताया? नहीं, मेरे पास फ़ोन आया था सुबह 9 बजे। तो मैं सुबह 9 बजे फ़ोन आने के बाद क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला बच्ची की तबीयत ख़राब है, आ जाओ। फिर दोबारा फ़ोन आया, बच्ची सीरियस है, अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, सबको, भैया को लेके आ जाओ, बच्चों को भी लेके आओ, जल्दी आ जाओ, बच्ची अभी भी सीरियस है। फिर आधे घंटे बाद जब तक मैं रोटियाई तक पहुंचा, तो जब तक उसका फ़ोन आ गया बच्ची मर गई। तो मेरे गुस्सा मेरे को जमा ख़राब हुआ, तो मैं सीधा राघोगढ़ थाने जाके पहुंचा। राघोगढ़ थाने गया, तो वहाँ पे जाके क्या हुआ, मैंने उनसे पूछा, सर मुझे कंप्लेंट करना है, मेरी बच्ची मर गई, वो डरी सहमी रहती थी, उसके माँ बाप मारते थे, मेरा तलाक हो चुका है। तो मैंने ये सब बातें बताई उनको। तो वो उन्होंने नाम पूछा, तो मैंने नाम बताया, यामिनी सिंह। वो कहते हैं कि आपकी कंप्लेंट हो चुकी है, और क्या नाम है उसका, कंप्लेंट हो चुकी है, आपके पुलिस वहीं पर बयान लेगी। पोस्टमार्टम हुआ है बच्ची का? नहीं हुआ। घटना कब की है? 28 तारीख के 28/12
तो आपने पूछा कभी क्या हुआ था, बच्ची बीमार थी या कोई दवाई? नहीं, कुछ नहीं हुआ, उसने कुछ नहीं बताया था, लेकिन सीधे यही कह दिया कि बच्ची ने फांसी लगा ली, बच्ची ने फांसी लगा ली। सभी लोग ये स्नेहलता और महेंद्र में यही बोल रहे थे। क्या नाम है पत्नी का? पत्नी का नाम स्नेहलता, काय में है? ये स्वास्थ्य विभाग में ANM के पद पे है। और जो महेंद्र मेर है वो भी उसी हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन के पद पे है, और वहाँ के डॉक्टर भी वहाँ के उसी हॉस्पिटल में बच्ची की मेरे को बॉडी मिली है। तो वहाँ के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम भी नहीं किया, इसीलिए मुझे लगता है कि सभी ने पैसे खाए हैं और इसीलिए उन्होंने मर्डर किया और बच्ची की लाश को ज़बरदस्ती जला दिया गया। तो आप पहुंच गए थे उस समय? उस समय पहुंचा था, लेकिन मुझे डरा दिया, धमका दिया गया था, इसलिए मैं वापस बाहर खड़ा रह गया, कहीं मुझे न मारे ना, जब तक मेरे घर वाले ना आ जाएं। मैंने क्योंकि पुलिस वालों से बोला भी था कि मेरे घर वाले आ रहे हैं, तो मेरे घर वाले आए तो स्थानीय लोगों से पूछा आपने? हैं? स्थानीय लोगों से पूछताछ की थी वहाँ पे? स्थानीय लोगों से यही पूछा कि जो माँ बोल रही है वही है, माँ बोल रही है वही है, फांसी लगा ली, हम किसी घर में थोड़ी जाते हैं। अब क्या चाह रहे हैं? अब मुझे इंसाफ चाहिए, वहाँ की पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही है उनके खिलाफ। आज कहाँ है? आज मैं ग्वालियर आया हूँ SP कार्यालय, सॉरी गुना। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम नरेंद्र प्रताप सिंह है।